बड़ी खबर की बात करेंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण विराजमान पक्ष ने आरोप लगाया है, मुस्लिम पक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। शाही ईदगाह पक्ष ने भी रखी है अपनी दलील। मुस्लिम पक्ष ने याचिका को गलत बताया। 6 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। 6 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई यहां पर आज हुई है। श्री कृष्ण विराजमान पक्ष ने यहां पर आरोप लगाया है, मुस्लिम पक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। शाही ईदगाह पक्ष ने रखी है अपनी दलील। मुस्लिम पक्ष ने याचिका को गलत बताया है। 6 अप्रैल को अब मामले में सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में यह सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान पक्ष ने आरोप लगाया। बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, दोनों पक्षों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, क्या किन किन बातों का जिक्र किया गया है? ये देखिए, आज जो सुनवाई थी वो मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से थी। तो उन मुस्लिम पक्षकार जो थे उन्होंने अदालत में दलील दी कि 1991 में नरसिंह राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक एक्ट लाया था जिसमें कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं उनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को मुस्लिम पक्षकार ने जो है आधार बनाया और इसी आधार पर उन्होंने बहस करी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। हिंदू पक्षकार का खुद इस बात का कहना है तो जो 16वीं शताब्दी की में ये मस्जिद बनवाई गई है, लिहाजा इस मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद जो हिंदू पक्षकार थे उन्होंने भी काफी दलीलें दी श्री कृष्ण विराजमान की ओर से, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकार जो है वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने सुनवाई करने के दौरान जो है अगली तारीख मुकर्रर की है। और उसमें कहा है कि हिंदू पक्षकार इस बाबत जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने जो तथ्य दिए हैं उनके उसमें साक्ष्य रखे, तो लिहाजा जो है अगली सुनवाई जो है अदालत ने उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। और अप्रैल माह के जो है उसमें 6 अप्रैल को जो है इसकी अगली सुनवाई होगी। तब उसमें निर्धारित होगा कि आखिर अदालत क्या फैसला देता है। जी, लेकिन जो याचिका दायर की गई है, मुस्लिम पक्ष तो उस याचिका को ही गलत बता रहा है। ऐसे में यानी कि उस याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार का कहना है, मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह पक्ष का कहना है, उनका कहना है क्योंकि जिस तरीके से 1991 में जो एक्ट बना था, साथ ही जो श्री कृष्ण विराजमान जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है वहां पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट और शाही ईदगाह के बीच में एक समझौता भी हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि शाही ईदगाह की जो जमीन थी उसमें से शाही ईदगाह ने समझौते के आधार पर कुछ जमीन जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान को पूर्व में दी जा चुकी है, जिस पर आज भागवत भवन और केशव देव बना हुआ है। पूर्व के जो समझौता पत्र है दोनों ट्रस्टों के बीच में है। साथ ही जो 1991 का जो नरसिंह राव के समय में जो एक्ट आया था जिसमें धार्मिक स्थलों के मूल परिवर्तन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको आधार बनाते हुए श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को ही मुस्लिम पक्षकार गलत बता रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए।